चलो जी, आपका मनपसंद टॉपिक कर रहे हैं, कैश बुक से लेजर जर्न कैश बुक से लेजर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। डी डी के गोयल वाली बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टीएस वाली बुक में अभी से मैंने यहाँ से फोटो भेजी है, तो आप अपनी फोटोज में देख लेना। कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, खाली जर्नल एंट्री लग रही है। अब आपको समझाऊंगा, अभी देखना पता चल जाएगा, पर पहले मैं बताऊंगा फिर आप बताना। इलस्ट्रेशन 2 शुरू कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? कैश बुक से लेजर बनाने हैं। इधर देखो सामने, अब बस अब सामने देखना शुरू करो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। पेपर मतलब क्वेश्चन आया सिंगल कॉलम का, तो बैंक वाला कॉलम बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। सिंगल कॉलम कैश बुक और पोस्ट देम इनटू द लेजर। मयंक एक काम कर, छोटा सा मनन, एक तो पंखा तेज कर, बाहर वाला दरवाजा बंद करा, ये वाला दरवाजा आधा बंद कर दे। बाहर वाला डोर बंद करा, ये वाला डोर आधा बंद कर दे। हाँ हाँ, नहीं कुंडी नहीं लगानी, कर दे और बंद कर इसको, और बस, थैंक यू। चलो जी, अब क्वेश्चन में है कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है और उसके बाद लेजर बनाने हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। इन केस ऑन हो गई, इन केस आपको आधी चीजें समझ आ गई हो, ठीक है, मैं उसको नहीं लेके चल रहा, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं। सबसे पहले सबसे एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया, सिंपल सा। एक क्वेश्चन इसके बाद और कराऊंगा थोड़ा सा इससे टफ। बस पेपर में आने के चांस कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 या 2%, क्योंकि पिछले कई सालों से ना पेपर में आया है किसी स्कूल में, ठीक है। आपके स्कूल की तरफ से आ सकता है, तो हम कर रहे हैं। चांसेस कितने हैं? 0 से 2%। मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग अभी के लिए 20-30% जो आप लोग कह रहे हो कि बन सकता है। तो अभी हम कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, जिसमें पहले तो हम बनाएंगे कैश बुक। करना नहीं है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं बस। कैश बुक बनानी आती है? हाँ, कुछ कुछ आती है, मे भी ना भी आए। मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर अभी सेंड करूंगा मुक्कत स्कूल का पिछले साल का, उसमें देख लेना आप लोग। एक भेजा है मैंने, वो पिछले साल का मुक्कत का भेजा है, बस उसमें देख लेना, वैसा सही आएगा। बस नहीं है, फिर चॉइस बहुत बड़ी है। मेरे हिसाब से ना ये डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए। बात खत्म, जैसे आएगा आप कर लेना, बात खत्म, कोई बड़ी बात है नहीं। कैश बुक बनानी आती है? यहाँ पे बैंक कॉलम नहीं बना हुआ, सामने आपको दिख रहा है बैंक कॉलम क्यों नहीं बना हुआ? सिंगल कॉलम में आपको पता है बैंक कॉलम नहीं बनता। तो ये जो रुपीज लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में रुपीज को लिख दो, चाहे आप इसको कैश लिख दो, क्योंकि कॉलम ही खाली कैश का बनना है, इसलिए उन्होंने रुपये का सिंबल डाल दिया। आपको नहीं पसंद, आप कैश डाल देना। चीज समझ में आ गई? कैश इन हैंड 50,000, देखना ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक लगाया, ओके है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगली एंट्री बोलो कैश परचेज। स्नेहा छोड़ दो, समझ लो, बाई परचेज 5 अप्रैल को, बाई परचेज 10,000। किसको समझ आ गई? 8th की है कैश सेल, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश टू सेल्स 8,000, ओके है। चौथे की आप बताओ, 15th वाले की, परचेज फर्नीचर, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर 5,000 लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है जी। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन, 25 तारीख को कमीशन मिली। कहाँ पे? नहीं, टू कमीशन अकाउंट लिख देना, टू कमीशन अकाउंट। उसके बाद खत्म या रहती है अभी? रेंट पेड कितने? रेंट पेड देखना कितने? 6,000, तो रेंट पेड लिख दिया, कैश बुक बन गई। आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन में था कैश बुक और क्या बनानी है, लेजर बनानी है, तो मेरी कैश बुक बन गई है 6,000 ये करके। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया है, 59,000 आया है। क्रेडिट का टोटल बता दो बस। गलत है। 10 5 15, 15 और 6, 15 से 21,000। 59,000 में से 21,000 गए, 38,000 आंसर। फिर इसको आप नीचे भी लेके आ जाते हो यहाँ पे, ये आपको पता है, हमेशा जो आंसर होता है लास्ट में हम यहाँ पे नहीं लेके आ जाते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्होंने सर क्यों नहीं लेके आए, इनकी मर्जी है, आप लेके आ जाना, ठीक है जी।
यहां तक खत्म हो गया। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी डेट का आएगा? गलत है, गलत है। 1 मई 2021। क्यों 22? 2021 चल रहा है भाई, फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, कैलेंडर ईयर नहीं चेंज हुआ। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आधे नंबर मिल जाएंगे कैश बुक का जिसका कोई भी रोल नहीं है, मतलब जैसे कैश बुक का चैप्टर वैसे है, यहाँ पे कैश बुक सिंगल आई है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसी क्वेश्चन में डबल कॉलम बना सकते हैं। कैश बुक आपको बनानी आती है, वही चैप्टर है, कोई कुछ चेंज हुआ अभी तक नहीं हुआ। अब हम सीखते हैं लेजर बनाने। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको 4 जर्नल एंट्री दी थी, उसमें नंबर ऑफ लेजर कितने बनाए थे हमने? तो आपने जर्नल एंट्री से फाइंड आउट किए थे ना लेजर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश पहला था, कैपिटल दूसरा था, एक वेजिस था, एक रेंट था, एक परचेज था, एक सेल था। मानते हो ये 6 लेजर थे। ऐसे ही अब इसमें आपको लेजर पहचानने हैं, कितने लेजर हैं, उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, कैश बुक में जो जो आया ना बैलेंस को छोड़ के उनके नाम याद रखने शुरू करो। परचेज, फर्नीचर, रेंट, सेल, कमीशन, 5 लेजर हो गए, बात खत्म। जर्नल वाला क्वेश्चन है तो जर्नल से आप आइडेंटिफाई करोगे। इस क्वेश्चन में जर्नल बनानी थी क्या? नहीं बनानी थी, लेजर बनानी थी। तो लेजर में अकाउंट गिन लो कितने अकाउंट बन रहे हैं, बैलेंस को छोड़ दो क्योंकि बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, वो तो एक आंसर होता है ना, तो कैलकुलेशन होती है। बाकी देख लो, 2 इस साइड आ रहे हैं, 3 इस साइड आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेजर कितने बनेंगे? अब इसके सोल्यूशन में देखना, मेरी तो यहाँ पे कंप्यूटर की स्लाइड थोड़ी सी तंग कर रही है, आप अपने मोबाइल में देखो 5 ही लेजर बने हुए हैं। पहला परचेज, दूसरा सेल, तीसरा फर्नीचर, चौथा कमीशन, पांचवा रेंट। सर क्या हमें, अब बेसिक डाउट आप लोगों के पूछता हूँ, सर क्या हमें सीरियल वाइज जैसे इन्होंने बनाया लेजर वैसे बनाया है? नहीं, जो आपका मन करता है पहले बना लो, तो सौखा कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, हम डेबिट साइड को उठाते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड खत्म करो यार। सबसे पहले डेबिट साइड में आप बताओ, कैश बुक के डेबिट साइड में कौन सा लेजर आया था? बैलेंस के नीचे पहले सेल था, इधर देखो सेल्स अकाउंट बना लो। फॉर्मेट वही है जो हमने कल सीखा था, डेट पर्टिकुलर। ये मेरा लेजर बन रहा है तो किससे बनता है ये? जेएफ से। और अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फॉर्मेट बन जाएगा। अब मैं डेट डूट नहीं लिख रहा, समझ लेना। अब इसका पहले आज पहली बार मैं पहले आपको लॉजिक नहीं करा रहा, पहले आपको मैं याद करवा रहा हूं। याद करने की टेक्निक सुन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगी। जो कैश बुक के इस तरफ था क्रेडिट साइड, उसको इधर भर देना है, जो कैश बुक के डेबिट साइड था इसको इधर भर दो। ये वो तरीका है जहां पे आपको कोई भी लॉजिक नहीं सोचना, बात खत्म। अब मेरे को बताओ, सेल कैश बुक के किस तरफ आई थी? सेल कैश बुक के डेबिट साइड आई थी, कौन सी डेट पे थी? तो इधर देखो मैंने 8/4/21, ये मैं कहां से उठा रहा हूं? कैश से, तो बाई कैश लिख दो, अमाउंट बोलो, खत्म हो गया, बस इतना सही है। सर अगर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था? अभी मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, फाइल कहाँ गई यार? अच्छा इधर है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बड़ी बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ, लेकिन बड़े सारे बच्चे घबरा जाएंगे, बड़े सारे बच्चे घबरा जाएंगे। एक बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ, बहुत ही कॉमन। यहाँ पे सेल कितने की थी? 8,000। क्या ऐसे यहाँ पे और भी आ सकता था? 29 तारीख को और भी सामान बेचा, 2 सेल्स 25,000। दो क्या 50 बार हो सकता है, जितनी बार मर्जी बेचो। तो अभी आपने 8,000 की एक एंट्री करी है ना यहाँ पे, तो समझ लो 25 को अगर और होती तो और कर देते बाय कैश, जितने की भी होती, बात खत्म। मतलब मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर एक एंट्री है तो एक बार डाल देना, 3 एंट्री है 3 बार डाल देना, बात खत्म। अभी मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने तो एज्यूम कर ली ना, अगर यहाँ पे बाई चांस 25,000 की होती 25,000 लिख देते, सेल लेजर खत्म हो गया। ये था ट्रिक जल्दी याद करने की। एक बार के लिए एक एंट्री का लॉजिक बता रहा हूं, जिसको सीखना है आपको आती है, वैसे मेरे को उम्मीद है 99% आपको आती होगी। ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ये थी शॉर्टकट ट्रिक। अब मैं बता रहा हूं लॉजिकल ट्रिक। मैंने सेल वाली एंट्री करी है, कौन सी डेट पे करी है? 8 तारीख को। मैं आपको कह रहा हूं गुड्स सोल्ड है, 8 वाली एंट्री देखना अपने क्वेश्चन में ऊपर, जहां पे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं क्वेश्चन।
कैश सेल्स, मेरे को इसकी जर्नल एंट्री बता दो बस। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 8,000। 8,000। अब अगर मेरे को इसके लेजर बनाने हो इसी एंट्री के, कितने लेजर बनेंगे? पहला, ये लो जी कैश अकाउंट, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, मेरे को ऐसे ही बता दो। कैश अकाउंट, लेजर चैप्टर का स्लोगन क्या होता है? अमाउंट अपने नाम। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? कैश के सामने कितने पैसे हैं? डेबिट में या क्रेडिट में? मेरे को पोस्टिंग करना सिखाना, कहां पे भरूं? टू सेल्स। आपने ये कहां पे भरा है? कैश अकाउंट में। अब एक मजे की चीज दिखाऊं, आपने कैश, ये आप लोगों ने कराया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आपने जर्नल एंट्री से लेजर बनाया है और बोला कि अमाउंट अपनी नाम दूसरा, तो आपने बोला टू सेल्स, इसमें कोई डाउट है? यानी कि आपको जर्नल चैप्टर से भी अगर बनाना हो तो ऐसे बनेगा। आप लोगों ने कैश बुक का बनाया ना, कैश बुक में भी तो आप लोगों ने इधर देखो टू सेल्स है। सोच के देखो, ये कैश बुक नहीं है, कैश अकाउंट होता, तब भी आपने मेरे को टू सेल्स लिखवाया है। कैश बुक में भी तो टू सेल्स है, मतलब कि कैश, ये एक तरह से कैश बुक नहीं है, एक तरह से कैश अकाउंट ही है। सारी ट्रांजैक्शन कैश वाली हुई है इसमें। पहली एंट्री मैंने आपको लॉजिक करके दिखाया। पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मैं एक बार के लिए इसको कैश बुक नहीं बोल रहा, कैश अकाउंट बोल रहा हूं। तो भी आपने मेरे को एक एंट्री करवाई है यहाँ पे, कैश के डेबिट में टू सेल्स, तो आपने डेबिट में टू सेल्स लिखवाई है ना, बस यहाँ पे आपने नाम लिखवाया अकाउंट। अगर कैश बुक होती है तब आप जर्नल एंट्री नहीं करते, तब आप ये देखते हो डायरेक्टली पैसा आ गया, तब आपने लिख दिया। तो जब हम डायरेक्टली कैश बुक बना रहे होते हैं, उसका मतलब है हम शॉर्टकट ट्रिक बना रहे होते हैं। बन ये भी एक तरह से, बन ये भी जर्नल के बाद ही है, लेकिन वहां पे आप शॉर्टकट तरीका ये बना लेते हो, पैसा आया तो इस तरफ, गया तो इस तरफ। जब लॉजिक सीखते हो, लॉजिक का मतलब हमेशा जिंदगी में होता है जर्नल एंट्री। अच्छा, अब अगर मेरे को सेल का लेजर बनाना है, सेल्स का लेजर बनाना है, तो सेल्स है क्रेडिट में, तो अमाउंट आएगी क्रेडिट में, नाम आएगा ऊपर वाला, ये वाला क्या आएगा? बाय कैश, ऐसे। अच्छा जी, तो यहां पे सेल्स अकाउंट देखो हमने बाय कैश कर दिया था। तो कहने का मतलब जर्नल से जब आप बना रहे हो, जब आप जर्नल से बना रहे हो तब आप इसको एंट्री को देख के लेजर बना रहे होते हो। जब कैश बुक से बना रहे होते हो तो कैश बुक को देख के लेजर बना रहे हो। तो लेजर बनाने का रूल अलग नहीं है, लेजर बनाने का रूल सेम है। अगर कोई चीज नहीं याद रहती ना, तो ये देखो, ये तलवार चला दिया करो। हमने वहां पे, मैंने आपको वहां पे ट्रिक क्या बताई थी? जो कैश के डेबिट में है वो इस तरफ चली जाएगी, जो क्रेडिट में है इस तरफ। इसको मैं बोलता हूँ कि तलवार चला रहे हैं, तलवार यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कैश के डेबिट में लिख दिया, सेल के क्रेडिट में लिख दिया, तभी तो डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो रहा है। तभी तो एट द एंड ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आता है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल बराबर आता है। क्योंकि इसका मतलब ये है, आप पहले ही उसको एज अ जर्नल या डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे। समझ में आया? अब मैं दूसरा बना के दिखाता हूं। मेरी दूसरी जर्नल एंट्री देखना क्या है बुक में, ये वाली 5 अप्रैल वाली, कैश परचेज। कैश परचेज कहां पे आएगा? कैश परचेज इस तरफ आ गया, देखो 10,000 पे आ गई। और मैंने आपको क्या बोला? ट्रिक चला दो जी इस तरफ। अब अगर मेरे को परचेज अकाउंट बनाना है तो इस तरफ बना दो। क्या लिखोगे? टू कैश। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अब मैं आपको लॉजिकल तरीका भी एक बार इसका भी बता देता हूं। एंट्री बोलो, एंट्री क्या हो रही है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज का लेजर बनाओ जी, परचेज का लेजर बनाओ। ये परचेज का लेजर बन रहा है, परचेज के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? कितने? 10,000 रुपया टू कैश, नाम दूसरा। बाकी मेरे को कैश में करना है, कैश का लेजर मेरा ऊपर चल रहा है, तो कैश के क्रेडिट में भरूंगा। देखना, कैश के क्रेडिट में नाम लिखेंगे दूसरा जी, बाय परचेजेस 10,000। ये मैंने कैश अकाउंट बनाया है। मैं देखता हूं कैश बुक ने भी यही किया था। कैश बुक ने भी देखें जी यही किया था, देखो जी बाय परचेज। तो मतलब ये कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही बात है। जब आप कैश बुक बनाते हो तब आप शॉर्टकट तरीका लगाते हो, ये सोच के पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बात खत्म। जब आप लेजर बना रहे होते हो तो उसके अपोजिट साइड ट्रीटमेंट करते हो। तो ये आपने जर्नल एंट्री से सीख लिया ना, उसके हमेशा अपोजिट साइड ही जाता है। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीका बना के तलवार चला लेते हैं। अब तीसरे नंबर पे आप लोग बनाओ
ये सामने आपके पास क्वेश्चन है। तो ये एक तरह से क्या, मेरे को कमीशन ये वाला अकाउंट बना के दिखाना जल्दी से। बनाओ, कॉपी पे बनाओ, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाओ जल्दी से। ये कैश बुक के डेबिट में है तो कमीशन के किस तरफ जाएगा? बनाओ बनाओ जल्दी से। 10 सेकंड लगने हैं, ज्यादा नहीं। फॉर्मेट कुछ ना बनाओ, ऐसे ही बना दो अभी जल्दी से 2 लाइनें खींच के। क्या एंट्री बनी है? बाय कैश कितना? बाय कैश याद रह जाएगा। जर्नल का लॉजिक तो ठीक है, नहीं तो तलवार चला देना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात खत्म। ओके है जी। ये सबसे छोटा क्वेश्चन था या सबसे इजी क्वेश्चन था आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक क्वेश्चन और छोटा सा और ले लेंगे ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उसमें ये आ जाएगा ना, उसमें देखो ये आ सकता है। मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को ही। यहाँ पे कैश की जगह एक और कॉलम बन जाएगा बैंक, और बैंक में आ गया समझ लो 30,000, कैश में चला गया 50,000। तो क्वेश्चन एक और आएगा कि आप लोग क्या बनाओ, परचेज अकाउंट बनाओ। तो लिख देना बाय बैंक 30,000, बाय कैश 50,000। हमने तो उल्टी तलवार ही चलानी है ना। जैसे आपने परचेज अकाउंट में अभी क्या लिखा, इधर देखो, ये परचेज है ना, आपने इधर क्या लिखा है? टू कैश ना। इन केस अगर बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखी होती तो यहाँ पे आप लिखते टू बैंक। चेंज तो कुछ भी नहीं है। अगर बैंक में होगा तो बैंक में लिख देंगे। एक अमाउंट में एज्यूम कर लेता हूँ, देखो इधर लिखा हुआ है बैंक, और इधर आया है टू परचेजेस। टू परचेजेस बैंक में आया है 350 रुपए। तलवार उल्टी चलेगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये देखो मेरा परचेज अकाउंट ही बन रहा है। कौन सी डेट पे बनेगा? मैंने एज्यूम कर लिया 31 को। तो 31 को यहाँ पे लिख देना टू बैंक। कितने पैसे? 350। इतना सही चेंजेस है। तो ये आपके देखो 6 लेजर बन गए, इन्होंने 5 लेजर सॉरी बनाए हुए हैं। तो लेजर मैंने आपको बताया है, अगर कैश बुक से आता है तो कैश बुक में देख लेना कितने अकाउंट खुले हुए हैं, वो यहां से पता लग जाता है। 1 2 3 4 5 बैलेंस इसको छोड़ के। कहाँ पे? कोई बात नहीं, हाँ 5 लेजर बनेंगे। अब मैं कोई और क्वेश्चन देखता हूँ थोड़ा सा तगड़ा सा। जो आप बोल रहे हो ना, मैं वैसा सा क्वेश्चन एक ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल देना। मुक्कत स्कूल का कोई भरोसा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है अगर हवा या लहर फैल रही है। मुक्कत वाले वैसे भी अपने थोड़े से क्वेश्चन पेपर ना ओखा डालने का ही प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, आप ना ये वाले क्वेश्चंस आपको तब करने चाहिए जब आपका अपना खुद का लेवल बढ़ गया हो ना। वो टीचर बने हैं, चाहे फलाना कोई भी टीचर बने, अपने दम पे बने। ठीक है जी। पहला साल, पहला महीना, पहले 6 महीने ऐसे ही होते हैं। आप दुकान खोल लो, जॉब कर लो, कुछ खोल लो, हमेशा कोई भी इंसान बनता है एक्सपीरियंस से। आपको क्या लगता है, जब मैं आपको पहले दिन पे समझ लो कोई चैप्टर शुरू करा दूं, आपको पहले दिन समझ आ जाता है? और अगर मैं ऐसे मजाक उड़ाऊं, यार क्या आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा, या मेरा +2 वाला बच्चा उड़ा, यार तेरे को समझ ही नहीं आ रहा, भाई आ जाएगा, हर कोई सीख जाएगा। तो हमें किसी पे पॉइंट आउट नहीं करना, हमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, रेदर देन हम दूसरों की वीकनेसेस को पॉइंट आउट करें ना। उतना की उतनी एनर्जी हम अपने आप पे लगाओ यार, छोड़ो दूसरों को। हमें अपने आप को कैसे और बेटर करना है, हमें अपने आप का लेवल कैसे बढ़ाना है, अपने पे ध्यान दो। क्योंकि एट द एंड जिंदगी में काम आपने करना है, पैसा आपने कमाना है।
दूसरों की वीकनेसेस को नहीं हमने देखना, चाहे क्वेश्चन पेपर है, टीचर है, फ्रेंड है, घर के हैं, हमारी स्टडी है, कुछ भी। आप ये देखो जिंदगी में हमें हमारा लेवल कैसे उठाना है हर रोज, चाहे आधा परसेंट चाहे 1%। कल अगर मेरे को कोई एक चैप्टर कम आ रहा है ना, ठीक है, आज कम से कम उससे ज्यादा आना चाहिए। हमें हमारा लेवल बढ़ाना है, हमें जिंदगी में पैसा कमाना है, करियर बनाना है, तो हमें हमारा लेवल को इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। टीचर चाहे 50% ओके है, चाहे 90%, चाहे 100%, चाहे 10%, उसको जितना आता है उसने उतना करा दिया। आप देखो कि आप उससे ज्यादा सीखना चाहते हो तो उससे डाउट पूछो, रेदर देन कि मेरी या किसी टीचर की या किसी की भी या बेइज्जती करो या उसको पॉइंट आउट करो। आप देखो कि आपको कितने लेवल तक समझना है। अभी आपकी पैसे कमाने की या करियर की उम्र नहीं है ना, आज से 5-8 साल के बाद वही होगा, नेचर वही की वही रहनी है बंदे की। आप लोगों ने अपने अंदर झांकना है कि आपको अपना लेवल कितना बढ़ाना है एट द एंड, पैसा कमाने के लिए या करियर बनाने के लिए। जो जैसा पढ़ा रहा है आप सोच लो कि ठीक है यार, उसके हैसियत के हिसाब से या उसके लेवल के हिसाब से बढ़िया है। क्वेश्चन भेज दिया मैंने ग्रुप में। है क्या? अब इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या क्या करना है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्नेहा आपने कहा था डबल कॉलम वाला क्या आ सकता है, ये देखो, ये प्रिपेयर कैश बुक। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, टीएस वाली बुक में से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। प्रिपेयर कैश बुक विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मुंबई एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। अब इन्होंने कौन सी बुक बोली है, कोई बुक नहीं बोली, तो इसका मतलब फिर आपको अगर बैंक वाली ट्रांजेक्शन है तो डबल कॉलम कैश बुक अपने आप बनानी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं कर रखा सिंगल कॉलम और इसमें अगर बैंक वाली ट्रांजेक्शन है जैसे 10 अप्रैल को है, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो मतलब आपको अपने आप ही बैंक का वो मतलब कैश बुक डबल कॉलम वाली बनानी पड़ेगी। एक बार के लिए पहले मैं आपसे कुछ ट्रांजेक्शन पूछ रहा हूँ, मेरे को पहले तो कैश बुक की बताओ ताकि मेरे दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएं, कैश बुक भी और कैश बुक से लेजर भी। सबसे पहला आपको स्टार्ट करना आता है 1 अप्रैल का बैलेंस कैसे स्टार्ट होगा बताना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, देख लेते हैं बुक वालों को करना आता है कि नहीं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 14,000, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है तो टू या बाय, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस का होता है तो देखते हैं इनको आता है जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में 13,200, पहली एंट्री आ गई, क्वेश्चन स्टार्ट करने। अब बीच बीच में से मैं जो पूछूंगा सिर्फ वही बताना, सिर्फ मेरे को बताओ आप लोग 10 10 13 ये 3 एंट्रीज, पहले 10 वाली बताओ। कैश पेड टू रोहित 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5100। मैंने कितने देने थे कितने दिए, 51 देने थे, 5 दिए, तो मेरे लिए 100 रुपए का फायदा है कि उसके लिए, हमारे लिए। पैसा जा रहा है कैश में या चेक में, मेरे को तो नहीं चेक चेक दिख रहा। नहीं नहीं 10 की चल रही है अभी, तो मैं पहले वाली 10th करा रहा हूँ ना, है ना, मैं पहले वाली 10th करा रहा हूँ यार। अन क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है बेटा, इकट्ठे ही हैं तो मैं पहले पहली करूंगा फिर दूसरी करूंगा ना। छोड़ो यार, 10th वाली एंट्री है इधर देखो, ये है 10th वाली एंट्री, बाय रोहित अकाउंट, और कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश में 5,000 रुपया गया, ठीक है, इन्होंने सही किया हुआ है, ये 5,000 रुपया और 100 रुपए की डिस्काउंट है। अब आपको इसको जर्नल प्रॉपर में डालना पड़ेगा, इसकी जर्नल एंट्री हो रही है, डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है ना, इसकी मैं पहले पूरी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, देखना ठीक कर रहा हूँ। किसी को आती है पूरी जर्नल एंट्री, अगर ये जर्नल एंट्री होता, गलत है, गलत है, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश,
बाद में बात करेंगे इसकी, अभी ये चल रहा है ना। एक मिनट पहले ये समझाने दो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसके बाद लेता हूँ डाउन। ये एंट्री होती है जी पूरी जर्नल एंट्री, जो मैंने नीचे की है पेन से। माने क्या हो गया, इधर देख सामने एंट्री समझ आ गई जो मैंने लिखी है अपने हाथों से। कैश रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसमें आपने कैश वाली एंट्री तो कैश बुक में लिख दी, सामने देखना 5,000 मैं सामने करा रहा हूं, 5,000 वाली एंट्री मैंने लिख दी, तो ऊपर से भी तो 5,000 पे मेरे को काटना पड़ेगा, तो ऊपर में कितना पैसा बच गया सिर्फ, तो मतलब 5,000 वाली एंट्री तो मैंने कैश बुक में लिख दी, बाकी कितनी बच गई 100 वाली, तो एंट्री बच गई रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसलिए जर्नल प्रॉपर में इन्होंने सिर्फ यही एंट्री लिखी है, रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड तो बड़े सारे बच्चों को समझ आ रहा है, किस रूल से क्रेडिट हुआ ये, नॉमिनल रूल से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि मेरे लिए इनकम है, ठीक है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता ये किस रूल से किया हमने, है ना, तो ये पर्सनल रूल के हिसाब से आप फुल एंट्री सोच लिया करो अगर जर्नल प्रॉपर का आए, पर्सनल रूल से। अच्छा जी, अब अगली 10th की सेकंड एंट्री, 10th की सेकंड एंट्री, इशूड चेक टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, वो रोहित था ये राहुल है, तो ये 10 तारीख को आ गई, देखो बाय राहुल, अब पैसे आए हैं 11,760 बैंक में, ओके है जी। कैश बुक है, पैसा गया बाई वाली साइड पे लिख दो, ऊपर रोहित से सामान खरीदा होएगा ना राहुल से, देखो 7 अप्रैल को कहीं पे ये राहुल से सामान खरीदा होगा पहले हमने, तो उसको पैसे दे रहे हैं, पेमेंट थोड़ा सा वो है ना, पॉइंट डिफरेंस है 7th वाला। देख कर लेते हैं, कर लेते हैं, इधर देख ले, मेरे सुन ले, मैं करा देता हूँ। 7th की एंट्री कर रहे हैं हम, 7th वाली एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल कैलकाटा, 15,000 की लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 3,000 सीधे सीधे माइनस, बाकी रह गए 12,000, और 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगी इफ यू पे द अमाउंट विद इन 7 डेज। नाउ चेक वेदर ही इज पेइंग द अमाउंट विद इन 7 डेज। 7 और 7 कितना होता है, 14 तारीख को 10 को दे रहा है, विल ही एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, तो इसका 2% निकालना कितना होता है 240, तो बाकी बच गया 11,760, ये यहाँ से आया था कार्तिक, ओके है। अब बोल दे हाँ, ठीक है जी, तो 11,760 रुपए मैंने उसको दे दिया। इफ ही पेज अमाउंट आफ्टर 14 देन ही विल पे पूरे 12,000, ओके है जी। बस यहां तक मेरे को इतना ही कराना है, ठीक है जी। अब आपको क्या बनाना है, कैश अकाउंट से लेजर बनाने हैं। क्या तरीका बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने, तलवार तो बाद में चलाना ना, पहले तो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ लेजर कितने हैं, डेट वाइज मत चेक करो, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, पहले डेबिट वाले कर लो फिर क्रेडिट वाले, बात खत्म। 1 2 3 4 5 6, पहले डेबिट में 6 है, नहीं सर, आप पहले 2 बार लिखते हैं 5, अब ठीक है ना, क्या कहाँ पे है कैश, क्योंकि कैश में कैश नहीं लिख सकते ना, कैश बुक तो पहले ही कैश अकाउंट है ना, उसका कैश में लिखोगे नाम क्या लिखोगे, कैश अकाउंट में कैश बुक लिखोगे, ये एक तरह से कैश बुक आप एक तरह से है, तो ये कैश अकाउंट ही ना, तो कैश को कैश में नहीं लिख सकते, कैश के अलावा जो बच गए वो लिखो, बाकी आपने देख लिए। 5वां, अब मैं रैंडमली जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे को वो लेजर आप लोगों ने बनाना है, या अपनी बुक में आपके पास सोल्यूशन है पड़ा, एक मैं बना लेता हूँ, 1 2 आपको दूंगा, बस फिर ये वाला टॉपिक खत्म। सबसे पहले हम सेल ही बना लेते हैं, सेल मैं बनाता हूँ, बुक में से ही देख लेते हैं, काम करते हैं। सेल अकाउंट ये है, सेल मेरी होती क्या वैसे, इधर देखो इनकम है, किस रूल से बनेगा, मेरे को तो पता है, आप लोग देख लो क्या आपको उतना कॉन्फिडेंटली पता है, सेल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन 100 की 100 ट्रांजैक्शन 100% क्रेडिट साइड ही आएंगी,
जिंदगी में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो डेबिट में आ सकता है। दो तीन लॉजिक बता देता हूँ इसके, दो तीन लॉजिक बता देता हूँ। पहली बात तो है सेल इनकम होती है, सामान किसी को बेच रहे हैं तो इनकम हो गई ना, इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी, तो इसलिए सेल देखो आपके सामने है स्क्रीन पे, 17,000, 4500, 23,500 सारी क्रेडिट में। पहला लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक अब सुन लो, सेल वाली एंट्रीज में पैसा आता है कि जाता है? तो आपको पता है कैश बुक में सेल वाली सारी एंट्रियां किस साइड होंगी? क्रेडिट गलत है, डेबिट में होंगी। इसने क्रेडिट बोले, एक बार फिर से बोलता हूं, कैश बुक में, कैश बुक में सेल वाली एंट्रियां किस तरफ होंगी? क्यों? क्योंकि पैसा, तो देखो एक एंट्री ये है 5 वाली, एक है 13 वाली, और एक आपको अपने आप ढूंढनी पड़ेगी अगर इनकेस कोई क्रेडिट वाली हो, पर क्रेडिट वाली एंट्री कैश बुक में होगी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? क्रेडिट वाली एंट्री तो कैश बुक में होएगी नहीं, वो जर्नल प्रॉपर में मिल सकती है, क्योंकि सेल तो सेल है ना, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। सर वो कैसे? इधर देखो, मैंने किसी को कैश सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक सेकंड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मैंने क्रेडिट सेल करी हो तो क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, या फिर ये सेल बुक में चली जाएगी। तो सेल के तो क्रेडिट में ही है ना, या तो कैश वाली एंट्रीज हो सकती हैं या क्रेडिट वाली। तो कैश वाली कैश बुक से मिल जाएंगी, क्रेडिट वाली जर्नल प्रॉपर या सेल बुक में से मिल जाएगी, अगर सब्सिडरी बुक्स भी बन रही हो। अब मैं देख लेता हूं कैसे। पहले कैश बुक में सेल ढूंढो जी। क्या मैं सही ढूंढ रहा हूं? एक हो गई, एक हो गई ये वाली एंट्री, एक हो गई 4500 वाली। तो देख लेते हैं, इन्होंने तलवार चलाई हुई है, ये देखो, ये देखो एक तलवार ये चला दी यहां से उल्टी, 17,000 वाली और 13,000, ये 4500 वाली। सर कहाँ थी? ये थी देखो, 17,000 और 4500 वाली कैश के डेबिट में है, सेल के तो क्रेडिट में होगी ना, एक जगह डेबिट में जाती है एक क्रेडिट में। किसको समझ आ गया है? नहीं आया? कुछ नहीं करना, समझना ही नहीं, अब मारो रट्टा, बस यहाँ पे कर दो, बात खत्म, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। बस क्या लिख दोगे? बाय कैश 17,000, बाय कैश 4500, खत्म। माई मिस्टेक कि मैं थोड़ा लॉजिक बताने लग जाता हूँ। ओके, ये हो गई। अब और मेरे को देखना है क्या जर्नल प्रॉपर में कोई क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करी है? जर्नल प्रॉपर में मैं देख रहा हूं, पहले में तो नहीं है। जर्नल प्रॉपर में मेरी सेल है कोई? विकास वाली एंट्री ढूंढो यार 23 तारीख को। 25 को अच्छा 25 को है, 25 को मेरी एंट्री है, सोल्ड गुड्स इतना। अच्छा रिसीव्ड चेक मिला था ना, रिसीव्ड चेक मिला है, डिपॉजिटेड टू द सेम डे। हाँ सेल आना चाहिए, सेल आना चाहिए इधर, ये सेल आएगा तब भी तो इसने 23,000 की एंट्री इधर करी हुई है, देखा जाए तो। यहाँ पे तो इसने ठीक करी है, वहां पे नेम गलत डाल दिया। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे मोक्ष आर्निक आपका, उन्होंने ना ये वाली एंट्री में ना बाय विकास लिखा हुआ है, जबकि बाय विकास नहीं आना चाहिए। क्रेडिट नहीं, चेक के थ्रू बेची है ना, तो टू सेल्स ही लिखते हैं हम, तो यहाँ पे ही आनी चाहिए, तभी तो देखो इस तरफ आ गई। नहीं वो ठीक है, एंड देख एंट्री ये बनती ना, मेरी बात सुन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अच्छा अब आप इसमें ना मेरे को, इसमें आप लोग मेरे को फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाना, फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाना, कुछ लॉजिक मत करना, तलवार चला दो। क्या आएगा? टू कैश, फर्नीचर देखे इन्होंने बनाया टू कैश, ये देखो ये है जी फर्नीचर अकाउंट टू कैश, खत्म। बस ये है जी आपका कैश बुक से लेजर वाला। इसमें मैं सारे पॉइंट कवर नहीं करवा पाया। सर सब्सिडी
सब्सिडरी टू लेजर भी ऐसे है, उसका भी एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, सब्सिडरी टू लेजर वाला।